नमस्कार। आज हम विज्ञान में कक्षा 9 के अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, जिसके अंतर्गत पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे। अनुक्रमणिका, इसमें हम जंतु जनित खाद्य संसाधनों की आवश्यकता व महत्व, खाद्य संसाधन प्रदान करने वाले जंतु व प्रमुख पशु पक्षियों की मुख्य नस्लें, पशु पक्षियों की पोषण एवं आवास व्यवस्था, पशुओं में प्रजनन, जंतुओं के प्रमुख रोग एवं उनकी रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। जंतु जनित खाद्य संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कृषि भूमि के सीमित व जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण हमारी आहार की मांग तेजी से बढ़ रही है। उत्तम आहार प्राप्ति हेतु जंतु खाद्य संसाधन के संरक्षण एवं दोहन की अति आवश्यकता है। मनुष्य आहार में जंतु जनित खाद्य पदार्थ प्रमुख रूप से दुधारू पशुओं, अंडे देने वाली पक्षियों एवं मांस उत्पादक जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु जनित खाद्य पदार्थों का महत्व। जंतु जनित खाद्य पदार्थों का बड़ा महत्व है। इनसे खाद्यान्न की बचत होती है, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं, रोजगार प्राप्ति के अवसर। तो ये हैं जंतु जनित खाद्य पदार्थों का महत्व। खाद्य संसाधन प्रदान करने वाले जंतु: गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी। गाय की प्रमुख नस्लें: दूधालू नस्लें, ऐसी नस्लें जो पर्याप्त मात्रा में दूध देती हैं। लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, ये प्रमुख गाय की नस्लें हैं, दुधारू गाय की नस्लें। भारत में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। इसे गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय दूध, कृषि, आवागमन व अन्य कार्य हेतु बहुत उपयोगी है। गाय के गोबर से उत्तम खाद बनता है। गाय की प्रमुख नस्लें: भारवाही नस्लें: अमृत महल, मेवाती, खिल्लारी। भैंस की प्रमुख नस्लें: भारत में भैंस वंशीय पशु प्रमुख रूप से दूध उत्पादन हेतु पाले जाते हैं। भैंस की लगभग 10 नस्लें पाई जाती हैं। मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, महसाना, ये भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें थीं। बकरी की प्रमुख नस्लें: जमनापारी, सानेन, इसे दूध की रानी भी कहा जाता है, अल्पाइन, ये बकरी की कुछ प्रमुख नस्लें हैं। बकरी का दूध बच्चों, बुजुर्गों एवं मरीजों के लिए उत्तम माना जाता है। बकरी से मांस के रूप में आहार की भी प्राप्ति होती है। ये सानेन बकरी का एक चित्र दूध देते हुए। भेड़ की प्रमुख नस्लें मांस उत्पादक के लिए: निल्लोरी, जालोनी, मड़िया, ये भेड़ की कुछ प्रमुख नस्लें थीं। मांस उत्पादक के लिए बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। भेड़ की प्रमुख नस्लें ऊन उत्पादन के लिए: बीकानेरी, मारवाड़ी, करनाहा, बाकरवाल और मैरिनो। मैरिनो बारीक ऊन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये नस्ल। उनमें से बीकानेरी और मैरिनो, ये आपके सामने दो चित्र इन नस्लों के। मुर्गी की प्रमुख नस्लें: कड़कनाथ, असील, घाघस, चिटगांव। ये कड़कनाथ और ये असील। कड़कनाथ मुर्गी का ये चित्र आपके सामने। अन्य पशुपालन में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन। पशु पक्षियों की आवास व्यवस्था:
इनकी आवास व्यवस्था दो प्रकार से होते हैं, कच्चे आवास के रूप में और पक्के आवास के रूप में। पशु पक्षियों का पोषण, इनके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रेशे आदि इनके भोज्य पदार्थों में होना चाहिए। पशुओं में प्रजनन, पशु प्रजनन के उद्देश्य दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नस्लों में सुधार करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जंतुओं में वांछित गुण लाना और पशु में दुग्ध काल बढ़ाना। ये पशु में प्रजनन के उद्देश्य है। जंतुओं के प्रमुख रोग एवं रोकथाम, दुधारू पशु के प्रमुख रोग, ये खुरपका और मुंह पका रोग। मुर्गी के प्रमुख रोग, फाउल फॉक्स रोग, मैरेक रोग। मछलियों के प्रमुख रोग, इन्फेक्शियस पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस रोग, वायरल हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग। सुअर के प्रमुख रोग, स्वाइन फॉक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको द मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन में इन्होंने क्रांति लाई है। आओ ज्ञान परखें। गाय की दुधारू नस्ल, साहिवाल, हरियाणा, मेवाती, दागी। सही उत्तर है साहिवाल। दूसरा प्रश्न, दूध की रानी कहलाती है अल्पाइन, सानेन, टिंगन, जमुनापारी। सही उत्तर है सानेन। ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं स्वामीनाथन, सीवी रमन, वर्गीस कुरियन, राजा रमन्ना। सही उत्तर है वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन, मधुमक्खी, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन। सही उत्तर है मछली पालन। फाउल फ्लॉक्स बीमारी निम्न में होती है मछली, खरगोश, गाय, मुर्गी। सही उत्तर है मुर्गी। धन्यवाद।